डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। जो मैंने पिछले वीडियोस बनाए हैं कंसेप्ट्स को लेकर सीडीपी के, उसका ये क्विक रिवीजन क्लास रहेगा। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक कंसेप्ट को लगभग पिछले वीडियोस में कवर अप किया है। इस क्विक रिवीजन क्लास का लाभ ये होगा कि जो सी टेट है या दूसरे स्टेट लेवल टीईटी एग्जामिनेशंस हैं, उसमें ये क्विक रिवीजन का काम करेगी। तो हर एक कंसेप्ट को मैं यहाँ ब्रीफ में बताऊंगा विद एग्जांपल। पहला कंसेप्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा, ये कंसेप्ट जो हैं इनको अगर टीचर्स या पेरेंट्स समझ लेते हैं तो वो ये जान पाएंगे कि एजुकेशनल सेटिंग्स या एवरीडे लाइफ में बच्चा किस तरह से ग्रो करता है या वो चीज़ों को सीखता है। तो पहला जो कंसेप्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में बच्चा जो होता है अपने एक्सपीरियंसेस के, अपनी सेंसेस के और अपने थॉट्स यानी विचारों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे अगर कोई बच्चा पज़ल सॉल्व कर रहा है तो इससे ये पता चलता है कि उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है, क्योंकि पज़ल को सॉल्व करने में एक्सपीरियंसेस की, सेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में बच्चा जो होता है दूसरों के साथ में अपने रिलेशंस को डेवलप करता है और बातचीत करना सीखता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझते हैं कि अगर कोई बच्चा साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ खेल रहा है और अपने टॉयज़ को शेयर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें सोशल डेवलपमेंट हुआ है। तीसरा जो कंसेप्ट है दैट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में बच्चे जो होते हैं वो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखते हैं और उनको एक्सप्रेस करना सीखते हैं और अपने इमोशंस के बारे में जानते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है अगर वो टॉयज़ के साथ में खेल रहा है, यानी कि बच्चे को टॉयज़ के साथ खेलने में, खिलौनों के साथ खेलने में खुशी हो रही है, तो यहाँ पर उसका हम कह सकते हैं कि उसका भावनात्मक विकास हुआ है। चौथा कंसेप्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो जितने भी कंसेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पिछले वीडियोस को भी ज़रा जाकर एक बार देख लीजिएगा, उसके नोट मेकिंग आप कर सकते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है भाषाई विकास को कहते हैं। अगर डेवलपमेंट हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स में बच्चे की, अगर वो लैंग्वेज को समझ रहा है अच्छी तरीके से और प्रोड्यूस कर रहा है यानी बोल रहा है लैंग्वेज को, तो हम कह सकते हैं कि उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे जो एक छोटा बच्चा है, अगर वो ये सेंटेंस को बना रहा है कि आई वांट जूस, मुझे जूस चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका है। फिज़िकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बच्चे में मोटर स्किल्स होती हैं उसमें ग्रोथ आई है, उनमें रिफाइनमेंट आया है, चाहे वो ग्रॉस हो या फिर फाइन हो। इसको अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे दूसरे कंसेप्ट्स में जाकर, तब आप समझेंगे कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पर ये डेवलपमेंट किस तरह का होता है। तो फिज़िकल डेवलपमेंट का मतलब है चाहे वो ग्रॉस हो या फाइन हो। जैसे ग्रॉस फाइन का मतलब मैं यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ कि जैसे फिंगर से काम करना ये माइक्रो लेवल में चला जाएगा, पूरे आर्म को यूज़ करना ये मैक्रो में जाएगा। अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है कि अगर एक बच्चा साइकिल को चला रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि साइकिल को चलाने में बहुत सारे अंगों की आवश्यकता होती है, यानी कि हाथों की, पैरों की, फिंगर्स की इत्यादि। तो मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट हमारा नेक्स्ट टर्म है, जिसको हम कहते हैं नैतिक विकास। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा जो है खिलौने को उसके मालिक को लौटा रहा है, यानी कि जो उसका साथी बच्चा है जिसका वो खिलौना है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें नैतिक विकास हुआ है। तो नैतिक विकास में हम ये मानते हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। इथिकल डिसीजन जब बच्चा लेने लगता है तो हम कहते हैं कि उसमें मोरल डेवलपमेंट हुआ है। सेल्फ रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ये है स्वनियमन, यानी कि अगर बच्चा अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, अपने बॉडी मूवमेंट्स को डिफरेंट सिचुएशंस में मैनेज करना सीख जाता है, तो ये उसमें सेल्फ रेगुलेशन आ गया है। जैसे एक बच्चा जो है शांत रहता है, कब, जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, उसके बाद में
यानी फ्रस्ट्रेशन में आम तौर पर इंसान क्या करता है कि चीज़ों को फेंकना शुरू कर सकता है, किसी को गलत बोल सकता है इत्यादि। लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है, शांत हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शांत हो गया है या शांत रह रहा है, तो हम कहेंगे कि सेल्फ रेगुलेशन उसमें आ चुका है। अटैचमेंट नेक्स्ट हमारा टर्म है अटैचमेंट, संलग्नता, यानी कि एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड जो बच्चे में होता है और उसके केयर गिवर्स में होता है। अगर ये डेवलप हो गया है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा अटैचमेंट की फीलिंग में आ गया है। यानी एक बच्चे, जैसे एग्जांपल है, एक बच्चा सिक्योर फील करता है जब वो अपनी माता के आसपास होता है, तो यहाँ अटैचमेंट की बात ये आती है। नेक्स्ट टर्म यह है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक दीवार होती है, जब दीवार पर काम हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल प्लास्टर हो रहा है, तो जो मज़दूर होता है यहाँ खड़ा हुआ, तो ये इस दीवार को ठीक कर रहा होता है, तो जो ये पर्टिकुलर एक स्टैंड जैसा बनाया जाता है, तो ये सहारा देने के लिए होता है। तो इसी तरह से जब एक टीचर अपने स्टूडेंट को सहारा देता है मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या दूसरे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एग्जाम्पल है, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है स्कैफोल्डिंग कहलाती है। इसमें टेम्पोरेरी सपोर्ट दिया जाता है बच्चे को एक काम को करने के लिए या कंसेप्ट को समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट इसमें एक कंसेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम विकास का क्षेत्र। यानी कि यदि एक बच्चा इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट होकर जो काम कर पाएगा या फिर वो हेल्प लेकर करेगा, तो जो इसके बीच का डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन। यही बात जैसे एग्जांपल में है कि एक बच्चा जो पज़ल को सॉल्व कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है ख़ुद से या फिर वो किसी बड़े की हेल्प से कर रहा है, तो जो इसके बीच का डिफरेंस होगा वो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन कहलाएगा। प्ले बेस्ड लर्निंग को समझ लेते हैं, खेल आधारित शिक्षा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से। तो ये एक एजुकेशनल अप्रोच होती है जिसमें खेल जो है वो एक माध्यम बन जाता है लर्निंग के लिए। जैसे बच्चे खेल खेल में ये सीख जाते हैं कि गिनती सीख जाते हैं ब्लॉक्स को खेलते खेलते। ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, उनको काउंट करते करते बच्चे काउंटिंग करना सीख जाते हैं। स्कीमा का मतलब है योजना। ये एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे को ये जब तक ना सिखाया जाए कि जितने भी 4 पैर वाले जानवर होते हैं उनको हम डॉग्स कहते हैं मान लीजिए, तो वो तो क्या कहेगा, वो सबको डॉग्स कहना शुरू कर देगा 4 पैरों वाले एनिमल्स को। लेकिन जब तक हम उसे ये उसने क्योंकि स्कीमा बना रखा है ऐसा, और अगर हम उसे बता देंगे नहीं ये काऊ भी हो सकती है और बफेलो भी हो सकती है, तब फिर उसमें फिर स्कीमा में उसके चेंज आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कार्यकारी कार्य, ये कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं जो बच्चे को प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग करने में और सेल्फ कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जैसे एक बच्चा है वो ये प्लान कर रहा है कि मैं कैसे अप्रोच करूं सॉल्व करूं जिग्सा पज़ल को, तो जो ये प्लानिंग है ये सब जो होगी ये वाली प्लानिंग की ही बात करी थी, डिसीजन मेकिंग, ये कहलाएगी एग्जीक्यूटिव फंक्शन। नेक्स्ट टर्म है हमारा मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का अर्थ यहाँ पर ये है कि जब कोई ये सोचता है कि अपनी खुद की थिंकिंग के बारे में, जैसे वो कैसे चीज़ों को सीखेगा, क्या स्ट्रेटजीज़ बनाएगा, तब उसको हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। ऐसे किसी काम को करने के लिए क्या योजना बना रहा है, क्या रणनीतियाँ बना रहा है। जैसे एक बच्चा है तो वो रियलाइज़ कर रहा है कि वो किस तरीके से पैसेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझे, मतलब कि वो रीड कर रहा है जिससे उसको पैसेज ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट है हमारा टर्म पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन। साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है ये CDP के में। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी बच्चे के पर्टिकुलर बिहेवियर को, जो हमारा डिज़ायर्ड बिहेवियर है, अगर हम उसे चाहते हैं कि वो बार बार हो या उसको और
इम्प्रूव करके करे तो हम रिवॉर्ड देते हैं बच्चे को। जैसे हम किसी बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं कि अपना होमवर्क टाइम पर कर लो, तो और उसे इनाम भी दे रहे हैं ऐसा करने पर, तो ये हमारा इनाम देना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। अब बात आई ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, जो मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था। ग्रॉस मोटर स्किल ये फिज़िकल डेवलपमेंट के टर्म है। जैसे लार्ज मसल होती हैं जो वॉकिंग करने में, रनिंग करने में और जंपिंग करने में, मूवमेंट में काम आती हैं, तो वो कहलाती हैं ग्रॉस मोटर, ये फिज़िकल डेवलपमेंट में। तो मतलब ऐसी मसल्स जो वॉकिंग, रनिंग या जंपिंग में काम आती हैं, तो उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स में ले आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लें कि एक बच्चा जो है वो प्लेग्राउंड में दौड़ रहा है, तो इससे ये पता हम कह सकते हैं कि उसका ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप हो चुका है। इसके रिवर्स अगर हम समझें तो अगर कोई बच्चा फिंगर से काम कर रहा है, हैंड से काम कर रहा है, जैसे किसी चीज़ को लिखने में, पेंसिल को पकड़ने में या बटन लगाने में शर्ट के, तो हम ये कहेंगे उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो गई हैं। जैसे बच्चा शू लेस बांध रहा है अपने, जैसे छोटे बच्चे नहीं बांध पाते हैं, लेकिन अगर कोई बांध रहा है तो हम कहेंगे कि फाइन मोटर स्किल्स उसकी डेवलप हुई हैं। रेसिलियंस का मतलब होता है लचीलापन। ये एक एबिलिटी होती है बाउंस बैक करने की। ओके, ये मिटा देता हूँ। बाउंस बैक करने की चैलेंजेस से और सेटबैक से। ऐसे जैसे कुछ निराशा हो रही है बच्चे को, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, लेकिन जब वो बाउंस बैक करता है तो ये जो पर्टिकुलर एबिलिटी है रेसिलियंस कहलाएगी। जैसे एक बच्चा है, वो ट्राई कर रहा है बार बार, फेल हो जाने के बाद भी, यानी कि जो उसने ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख रहा है, फिर तीसरा ब्लॉक रख रहा है, इस तरह से जो अलग अलग ब्लॉक बना रहा है, लेकिन गिर जा रहे हैं बार बार। लेकिन ये जो बार बार करने की जो उसमें बाउंस बैक की जो एबिलिटी है, उसको हम रेसिलियंस कहेंगे, लचीलापन कहेंगे यहाँ पर। एक है हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कवर अप किया था, देख लीजिएगा आप। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब बच्चे में टोटल डेवलपमेंट हो जाए, जैसे कि फिज़िकल डेवलपमेंट भी हो गया, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव ग्रोथ भी हो गई, तो हम ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं समग्र विकास। जैसे एक स्कूल करिकुलम जब बनाया जाता है तो उसमें हम आर्ट भी रखते हैं, फिज़िकल एजुकेशन भी रखते हैं, एकेडमिक सपोर्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। लास्ट है हमारा आज का कंसेप्ट कंस्ट्रक्टिविज्म, जैसे संरचनावाद इसको हम कहते हैं। ये एक ऐसी थ्योरी होती है जो बताती है कि बच्चे किस तरीके से चीज़ों को, अपने वर्ल्ड को समझते हैं, एक्सपीरियंसेस के थ्रू या रिफ्लेक्शन के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बच्चा है, वो ग्रेविटी के बारे में जान रहा है अपने एक्सपेरिमेंट करके। कैसे? कि वो ऑब्जेक्ट्स को बार बार गिरा रहा है, गिराने से वो उसे क्या होगा, जैसे डाउन पोजीशन में गिरा रहा है, तो उसको, जैसे कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो उसे बार बार गिरा रहा है, तो समझ जाएगा कि पृथ्वी में ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लर्निंग को हम संरचनावाद में लाएंगे। बाकी अगर देखिए ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। अगर ये ठीक ठाक रहा इसका रिस्पॉन्स, तो मैं दूसरे टर्म्स पर भी काम करूँगा। थैंक यू सो मच।